अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। यकीनन अल्लाह के करम से बहुत अच्छे होंगे। आज हम बहुत ही यमी रेस्टोरेंट स्टाइल वाइट सॉस पास्ता बना रहे हैं जो यकीनन आपको बहुत पसंद आने वाला। आइए इसको देख लेते हैं इसमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास्ता बॉईल करने के लिए हमने पानी रख दिया, इसमें थोड़ा सा नमक और ऑयल ऐड कर दिया। ये मैंने 2 कप पेनी पास्ता लिया है और आप कोई भी इसके लिए शेप ले सकते हैं। पानी में बॉयल आ चुका है तो इसमें इसको ऐड करते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको लगेंगे बॉयल होने के लिए। तकरीबन है हमने इसको 80% कुक करना है, 20% कुक नहीं करना। वो हम सॉस में इसको सॉस के साथ कुक करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। इसको चेक करते हैं, मैं आपको काट के दिखाती हूँ इसकी क्या कंडीशन है। ये देखें तकरीबन 80% ये कुक हो चुका है। अब हम इसको स्टेन कर लेते हैं। इसको हमने स्टेन कर लिया है और नॉर्मल इस पे पानी मैंने डाल दी है ताकि इसका कुकिंग का प्रोसेस रुक जाए। और इसको हिला लेते ताकि ये आपस में चिपके ना। आप चाहें तो इसको इसमें थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं। ये पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून गाजर ऐड की है। गाजर हमने जल्दी इसलिए ऐड की है, गाजर ज़रा सख्त होती है ताकि ये जल्दी पक जाए। और ये मैंने 1 टेबलस्पून प्याज ऐड किया और रेड शिमला मिर्च ऐड की है और ग्रीन शिमला मिर्च। सारी चीज़ें तकरीबन वेजिटेबल्स हैं वो इनकी क्वांटिटी सेम है, तकरीबन 2 टेबलस्पून के लगभग। ये मैंने ½ टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर ऐड की है और थोड़ा सा हमने इसमें नमक ऐड किया है। इनको हमने सौटे कर लेना है लेकिन ज़्यादा नहीं पकाना ये ताकि क्रंची सब्जियां रहें। ये थोड़ा सा हमने ऑर्गेनो इस पे डाला है। सब्जियां हमारी रेडी हो चुकी हैं। इधर पैन में मैंने 3 टेबलस्पून बटर लिया है और हम इसको मेल्ट करते हैं। मेल्ट हो गया तो 3 टेबलस्पून ही हमने इसमें मैदा ऐड किया है। इसमें हमने मैदे और बटर का रेशो बिल्कुल सेम रखना है। इसको ज़रा भून लेते ताकि मैदे का कच्चापन दूर हो जाए। ये देखें इसकी रंग चेंज हो चुकी है। इसमें हमने तकरीबन ½ लीटर इसमें दूध ऐड करना। दूध हमने फ्रिज से निकला हुआ इसमें डालेंगे। ये मैंने दूध थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दिया है और मुसलसल इसमें चमचा हिलाते रहना ताकि इसमें लम्स ना बने। 2 कप मैंने दूध के इसके ऐड किए हैं। इसको मुसलसल हम इसको हिलाते हैं ताकि इसमें लम्स ना बने। ये देखें इसका टेक्सचर। इसमें मैंने ½ टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड की है और थोड़ा सा नमक ऐड किया अपने टेस्ट के मुताबिक। और थोड़ा सा हमने 2 पिंच मैंने ऑरिगेनो ऐड किया है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। ये देखें इसका टेक्सचर। ये ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा थिक है, इस तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए। अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करते हैं और साथ ही जो हमने बॉइल्ड पास्ता रखा है उसको भी ऐड करते हैं। अब हमने इसको 2 से 3 मिनट इसको और कुक करना है। ज़्यादा कुक नहीं करना ताकि हमारा जो है ये ज़्यादा थिक ना हो जाए इसका टेक्सचर। ये बहुत यमी बहुत मज़े का पास्ता बनता है, वाइट सॉस पास्ता। आप इसको ज़रूर बनाएं, आपको ये यकीनन बहुत पसंद आएगा। इसमें एक बात का आपने ख्याल रखना है कि मैदा और बटर का रेशो बिल्कुल सेम रखना है। अगर आपका ये सॉस थिक हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं। ये इसका टेक्सचर देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पास्ता हमारा तैयार है। अगर ये सॉस आपकी ज़रा थिक हो जाए तो इसमें आप थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह देखें इसका टेक्सचर, देखें इसकी लुक फाइनल देखें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना है। आप इसको ज़रूर बनाएं, आपको ये यकीनन पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल कुकिंग विद नीलम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मुझे बताएँ कमेंट्स में आपको ये पास्ता कैसा लगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।